सूचना का अधिकार आरटीआई सब लोग सुने होंगे। यह सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, डेट और वर्ष दोनों बताना है। पिंक शर्ट में सबसे आगे खड़े हैं और उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। 2005। डेट की प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? ये लड़की सबसे पहले, हाँ, प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? आलमाड़ा। नहीं, गलत जवाब है। राजा हरिश्चंद्र। दोबारा जवाब नहीं देना है। राजा हरिश्चंद्र। असल में इसका उत्तर देने में 3, 4, 5 लोग एक साथ हाथ खड़ा किए थे, तो इसका थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। किस साल यह प्रदर्शित की गई थी, साल बताना है। सबसे आगे ये खड़ा की है। चूंकि दोबारा आंसर देने में 5 आदमी का एक साथ हाथ खड़ा किया गया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहे हैं। किस साल? 1913। बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। 1913 में राजा हरिश्चंद्र। तो बताना यह है कि शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आसमानी ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए हैं, उनको आप माइक दीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत सही जवाब। उत्तर देने के लिए, हाथ खड़ा करने के लिए एकदम सेकंड के 100वें हिस्से का इंतजार करना होगा और तब हाथ खड़ा कीजिए। लैंग्वेज के लिए, जो हमारी भोजपुरी लैंग्वेज है, और हमारी हिंदी के लिए मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया। बॉलीवुड का विस्तार पूरे लैटिन अमेरिका में मेरे द्वारा हुआ। मैं वहाँ पे धीरे धीरे अपनी हिंदी फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद यहाँ से बड़े बड़े फिल्मों का निर्माण करना, और धीरे धीरे भगवान ने मेरे को और भी सहारा दिया। माता पिता का आशीर्वाद, प्रशांत भैया जैसे दोस्तों का साथ, और वो सब करते हुए, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी कि आज मैं वहाँ के 2 सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का, आप डायरेक्टर कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, यूएमसीए और पैन अमेरिका, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसको मैं चलाता हूँ। जो छोटी बच्चियों ने यहाँ परफॉर्म किया, आई मीन माइंड ब्लोइंग। आप उनकी आंखों में देखिए जो टैलेंट दिख रहा है आपको, जो हमारे आप स्टूडेंट्स, आपने जो इंटरेक्ट किया अपने टीचर के साथ, अपने आचार्य के साथ, अपने इंस्टीट्यूट के ओनर के साथ। सो ये जो आपका इंटरेक्शन था, इट वाज माइंड ब्लोइंग, बिलीव मी गाइस। मतलब मेरे लिए, मतलब ये एक बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है। हमारे पास भी यूनिवर्सिटी है, सब है, लेकिन जो आप लोगों के अंदर एक, मतलब है ना, हम छोटा सा सवाल जवाब कर रहे थे यहाँ पे कि भाई क्विज कर रहे थे, और आप सबसे पहले इस महाविद्यालय परिसर में जितने भी छात्र आए हैं, जो नए छात्र आए हैं, जो हमारे पुराने छात्र हैं, उनके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, सभी लोगों का अपने इस परिसर में सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथी ऊर्जावान, अब तो ऊर्जा देखे होंगे किस तरीके से इनका बोलने का तरीका था। एक मुकाम पे अभी पहुंचे हुए हैं प्रभाकर सरन जी, हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी चीजें यहाँ पे आपको विस्तार से बताई जा चुकी है। हमारे प्राचार्य के द्वारा कैसे यहाँ पे सिलेबस की पढ़ाई होती है, हमारे विवेक दत्त सर के द्वारा बताया गया है कि कैसे यहाँ पे अनुशासन में रहना है। आप सभी लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी गार्जियन यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ पे सुरक्षित हाथों में आप दिए हैं। अब आते हैं शिक्षा की बात।
जब सुरक्षा हो जाती है तो शिक्षा जो यहाँ पे है, हर किसी को यहाँ पे अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की है। हमारे सारे फैकल्टी गण यहाँ पे हैं, हमारी सभी के साथ इंटरेक्शन होता रहता है कि कौन सा कोर्स है, कौन सी पढ़ाई हुई है, कितना भी कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सारी जानकारी हम कम ही अगर आते हैं उसके बाद भी सारी जानकारी हम रखते हैं। यहाँ पे पहले बताया जा चुका है, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, लगाया जा चुका है। सिर्फ एक ही मकसद मेरा होता है कि कोई भी गलत आचरण यहाँ पे छात्रों के द्वारा, जो छात्राएं हैं उनके द्वारा कोई भी गलत एक्टिविटी जो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए और किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इतना सख्त अनुशासन है और इसका पालन सभी लोग करते हैं कि एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे आज से 4 साल पहले एक शिक्षक थे हमारे और कुछ छात्राएं थी, तो जो समाज में हम लोग गलत मानते हैं वो समाज के लिए सही नहीं है। तो ऐसी गतिविधि के बारे में हमको पता चला। उन दोनों छात्र छात्राएं और शिक्षक को इस कॉलेज से निकाल दिया गया। और आप जान के बड़ी हैरत अंगेज होंगे, हम भी थे, कि क्या पॉलिटिकल प्रेशर लगाया गया कि भाई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि भाई आप साथ दीजिए, ऐसे है वैसे है। बोले कॉलेज बंद कर सकते हैं लेकिन उन लोगों को हम वापस कॉलेज में नहीं ला सकते। ये मेरा इतना कड़ा यहाँ पे अनुशासन होता है। तो आप जो निश्चिंत होके जाइए, आपके बच्चे यहाँ पे सुरक्षित हाथों में हैं। लेकिन सिर्फ शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग यहाँ पे अगर शिक्षित होकर के आप यहाँ चले जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, ABCD पढ़ लिए, ये कुछ नहीं है। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं आए तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो हमेशा हमारा ध्यान शिक्षा के साथ संस्कार का होता है। और आप शिक्षक तभी अच्छे बन सकते हैं जब शिक्षा के साथ संस्कार भी अपने बच्चों को, अपने जो पढ़ा रहे हैं उस शिष्यों को आप दें, तभी आप सही शिक्षा दे रहे हैं। तभी समाज का सही में निर्माण जो है तभी हो सकता है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से पढ़िए, संस्कार के साथ पढ़िए। और संस्कार जो है ऐसे नहीं आता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि शिक्षा, वहाँ पे इंग्लैंड में कहावत है कि कोई अगर आप पैसा कमाना चाहता है तो एक जनरेशन, अभी आप जो है कुछ नहीं पैसे हैं आपके पास, अभी आप कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा होने के लिए 3 जनरेशन चाहिए। अगर हम अभी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अभी पढ़ लें तो हम शिक्षित नहीं हो गए। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वो बच्चे उनके बच्चे को पढ़ाएंगे, 3 जनरेशन लगता है तब शिक्षा का स्तर होता है। और 11 जनरेशन लगता है तब संस्कार बच्चे में आता है। ये इंग्लैंड में कहावत है। तो हम ये चाहते हैं कि आप खुद संस्कारी बनिए, एक संस्कार होना चाहिए आप में। और यही पालन हम भी करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी भी शिक्षा के साथ संस्कार लीजिए, तभी एक अच्छे शिक्षक बन के जाएंगे। एक मेरा सपना, हर एक बैच को हम बोलते हैं कि सपना मेरा तभी पूरा होगा जब यहाँ के निकले RL महतो BEd कॉलेज के निकले हुए बच्चे या बच्चियां जब राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेंगे तभी मेरा सपना पूरा होगा। तब तक मेरा ये कारवा यहाँ पे जो है चलता रहेगा। हर तरह का मदद, हर तरह की मदद जो आप चाहते हैं, आप पढ़ने के लिए, चाहे बुक्स की व्यवस्था हो, चाहे फैकल्टी अगर नहीं पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाते हैं। कोई कमी आपको समझने में होती है वो सब आप बता सकते हैं यहाँ पे। वो सारी जो हमारे साइड से होगा सभी की पूर्ति करेंगे। लेकिन फिर से आग्रह कि आप एक अच्छे शिक्षक बन के चलिए, यहाँ से निकलिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, गार्जियन भी आते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, सीधे हम दर्शन देंगे आपको सर्टिफिकेट के समय। हम ये नहीं चाहते हैं। ये दुकान जो है बहुत पहले से बिहार में खुली हुई है, ऐसे दुकान यहाँ पे हम खोलना नहीं चाहते हैं। हम आप सभी से आग्रह है, आप आइए यहाँ पे क्लास कीजिए, एक अच्छे शिक्षक बनिए। जब तक क्लास नहीं करेंगे तो वो शिक्षा पा ही नहीं सकते हैं। वो सर्टिफिकेट लेना, वो तो बहुत सारी दुकानें यहाँ पे खुली हुई है, पैसा दीजिए और सर्टिफिकेट लेकर के चले जाइए। लेकिन आप यहाँ पे जब मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो उनका भी बहुत सारा अनुमान हमसे जुड़ा हुआ है, कई एक बार उनसे मुलाकात हुई है और उनको इतना विश्वास है हम पे, अभी भी बोलते हैं कि देखो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उसका तुम खुद केयर करो। और उनकी बातों के अनुसार खुद हम केयर करते भी, हमारी सोच भी रही है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अच्छे शिक्षक बन के रखिए, यहाँ से निकलिए। और कब आप लोग राष्ट्रपति से अवार्ड लेंगे
अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से वो सपना मेरा पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।